हम लोग जब देखते हैं आज राजनीति में राजनीतिक लोगों की कमी होगी, मैं सिर्फ कह रहा हूं राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीति को प्रोफेशन समझ करके लोग क्या आएंगे। एमएलए एमपी बनने से कोई नेता नहीं बन जाता। एक नेता 50 एमएलए एमपी बना सकता है, पर 50 एमएलए एमपी मिलकर के एक नेता नहीं बना सकते। और जनता जबरदस्ती किसी को नेता नहीं बना सकते। नेता का जज्बा पैदा करना पड़ता है, नेता को त्याग करना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, मैं जिस स्थिति में खड़ा हूं उन लोगों के कारण खड़ा हूं जो सन 76 से मेरी उंगली पकड़ करके चले थे, आज तक मेरे साथ है। बाद की तीसरी पीढ़ी साथ, और मैंने कभी उन्हें निराश नहीं किया। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, हमारा परिवार जमींदार परिवार था। जमींदारा खात्मे में हमारा जमींदारा चला गया, पर किसान फिर भी बड़े रह गए। उस समय मेरे घर के नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं। वो कहते थे कि खुशामद करनी पड़ेगी, जो हमारे सामने बोलता नहीं उसके जाकर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। मैं राजनीति में आया, शुरू से ही हमारे साथ सोते रहा। मैं पढ़ता था, मैं कांग्रेस में संजय गांधी जी के नजदीक था, उनके साथ जेल काटी, तिहाड़ जेल में रहा 21-22 साल की उम्र में। संजय जी की मौत के बाद कांग्रेस में उपेक्षित हुई। हम इस विडंबना में थे कि क्या करें। तभी मुझे एक दिन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का संदेश मिला। मैं नेताओं की बताता हूं कि राजनीति में नेताओं की कमी होगी। 82 में मैं प्रमुखी का चुनाव लड़ने गया था, मेरी उम्र कम नहीं थी, ऐसा मुझे भरोसा था, और वास्तव में उम्र मेरी कम थी। हम धक्के से बीडीसी का मेंबर का चुनाव तो जीत गए, तो वो प्रगति कोऑप्शन होता था, प्रगतिशील किसान को चुने गए। प्रमुखी में मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया। डमी में मेरे बड़े भाई थे कजन, उनका नॉमिनेशन था और चुनाव लड़े। तीसरे दिन वो पढ़ने जो चुनाव जीत गए, प्रमुख बन गए। तो मैं उस महान व्यक्ति की बात बता रहा हूं। मुझे उन्होंने 84 में बुलवाया, भूले नहीं थे, चूंकि 82 में माता जी हमारे खिलाफ वोट करके गई थी, हरपाल सिंह के लिए। और चौथ साहब ने मुझे यशपाल सिंह के थ्रू बुलवाया। जब मैं 7 बजे का समय था, तो दाढ़ी बना रहे थे सर्दियों के दिन, नीचे बर्फ में बैठे हुए, और उन्होंने मेरे से कहा, भाई मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी माता जी को पता नहीं था अभिज्ञता से। आपके बाबा जी एमएलए थे चौधरी बाबू सिंह जी से, कि बाबू सिंह जी ने बहका करके हरपाल सिंह को वोट दिलवा दिया। आपकी माता जी को पता नहीं था, इसका मुझे दुख हुआ। आंसू आ गए। इतना बड़ा आदमी अपनी धर्मपत्नी जो खुद मेंबर पार्लियामेंट है उसके वोट देने को गलत मान रहा है और दुख व्यक्त कर रहा है। इतना बड़ा वटवाट राजनीति का क्या आज का नेता कर पाओगा कोई? वो कहने लगे, मुझे बेटा पर तुम गलत जगह हो। चौधरी चरण सिंह, किसी को अपने मुंह से बेटा कहना, आप गलत जगह हो। मेरे पास 1 बीघा जमीन नहीं, वो किसकी लड़ाई में। और कहते कहते उन आंसू होंगे, और सच्चा यह है हमें भी आंसू। उन्होंने कहा, मैं मगा जी आदेश करो कि मैं आज मुजफ्फरनगर आ रहा हूँ, इसीलिए आज बुलाया, मैं तेरे घर आऊंगा। उनकी जिद्दी के गांव में आऊंगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर आ जाऊं, मैं वहीं रहता हूँ, शहर में इंतजाम हो जाएगा, गांव में इंतजाम नहीं होगा तो उसका काम में 1 गिलास दूध पीऊंगा, मैं क्या करूंगा। जो साहब मुजफ्फरनगर गए, मेरे घर गए,
और मेरे बड़े भाई साहब को कहा चलते इस लड़के को मैं लेके जा रहा हूं। टाउन हॉल में बड़ी मीटिंग थी, भाषण के बाद मैं सोचता रहा इन्होंने तेरा नाम तो लिया नहीं, तो इधर का रहना उधर का। कहने के वो लड़का कहाँ गया, कहाँ वो लड़का। मुझे बुलाया और बुला करके खड़ा करके कहा कि मुजफ्फरनगर के लोगों में आपको एक बहादुर लड़का देके जा रहा हूं, आपकी सेवा करेगा। और 85 के चुनाव में जब टिकट बट रहे थे तो सतपाल मलिक जी ने मुझे सलाह दी कि आप तुम लोक दल का टिकट ले ले, चुनाव हार जाएगा, मैं तुझे कांग्रेस में ले लूंगा। तो हम भी टिकट मांग रहे थे, चोर साहब भूले नहीं थे, उन्होंने मुझे बुलाया। जिस दिन टिकट फाइनल किया उस दिन रात को 2 बजे 12 बजे दिन लोग त्यागियां लेके गए और कहा बता कहां से लड़ेगा। उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आदमी सोच के जाता था मैं ये कहूंगा, सब भूल जाते जाते झूठ बोलते हैं, जो कहते हमने वो कहते सामने बोलने की ऐसे कीमती किसी की। मैं भूल गया कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, मैंने कहा जी जहां से आप लड़ा। कहते कितना बड़ा कथा है, ये कह रहा कि जहां से लड़ा। मुझे सद्बुद्धि दी भगवान ने, कैसे जीत जाएगा। मगर चोर साहब वोट तो आपकी हर जगह, टीम मेरी है, मैं डलवा लूंगा। मेरा वादा है आपसे, जहां से भी आप लड़ाओगे वहीं से मेरी टीम वो डलवा देगी और वोट आपकी है, मैं इकट्ठी कर सकता हूं तो भाग में। मेरी जान बचकी होने लगा कि घमंड में नहीं कह रहा, ये सच्चाई कह रहा। मुझे खतौली से टिकट देकर कहा कि हम पार्लियामेंट में इस सेगमेंट में 15,000 से हारे हैं, अब तुम्हें जीत के आना है, बड़ी चुनौती है। हमारे मामा श्री आदरणीय वीरेंद्र वर्मा जी नाराज हुए कि हारी हुई सीट से तुम क्यों लड़ रहा है। और मैं उस देवता के आशीर्वाद से 22,500 वोट से जीत के चला है। मैं आज भी मानता हूं वो आदरणीय चौचरण सिंह की थी, और वो राजनीतिक आदमी बहुत बड़े। वीरेंद्र वर्मा जी को बुला करके राज्यसभा दे दी, लोग मिलने आए। अब मुजफ्फरनगर के लोगों ने कहा इस बेईमान को आपने राज्यसभा दे दी, तो उन्होंने कहा झूठ बोलते, बेईमान नहीं। अभी आपने एक दुकान खोल दी तो उनकी सोच देखी, उन्होंने कहा मैंने अपने विरोध की एक दुकान बंद कर दी, अभी राज्यसभा में रहेगा, मेरी वकालत। तो ऐसे लोग अब उसके बाद हमारा दुर्भाग्य रहा चौधरी चरण सिंह कम दिन हमारा नेतृत्व कर रहे। उनके स्वर्गवास के बाद आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी राजनीति में आए। हम लोगों ने राज्यसभा में उन्हें जबरदस्ती नामित करवा, चुनाव हुआ और जीत गए। 89 में फिर मैं लड़ा मद्रास, लगातार 4 चुनाव जीता। बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार अजीत सिंह जी का मिला। पर जो कलाकार लोग हैं उनकी कलाकारी के शिकार भी हुए। अगर सर छोटूराम इस धरती पर ना आए होते तो किसान कभी किसान ना होते, और चौधरी चरण सिंह ना आए होते तो किसान का बेटा कभी एमएलए नहीं बन सकता था, नहीं बन सकता। राजनीति सरमाएदारों की तिजोरी में बंद थी, और आज वही हाल है। आपने बहुत को रोका है नेता बनने से, और जिनको आप बनाना चाहते हो जब तक वो खुद जज्बा पैदा नहीं करता, चाहे हरिंदर मलिक हो, चाहे अमरनाथ जी हो, चाहे रोहित हो, तब तक आप नेता नहीं बना सकते। आपके 4 बेटे, एक को आप पहलवान बनाना चाहते हैं और उसका मन नहीं है, आप जबरदस्ती उसको पहलवान नहीं बना सकते।
जब तक उसका मन नहीं होगा, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक नहीं बना सकते। मनन करो, आज नेता राजनीति में कम रहते हैं, क्योंकि सरकारों ने बड़े षड्यंत्र के तहत जो राजनीति की नर्सरी थी वे समाप्त कर दी। मैं आपको देख करके, इनके प्रयास को देख करके भावुक होकर के बिना लाग लपट की बात बता रहा हूं। पहले नेता छात्र यूनियन से आता था, खत्म। लेबर यूनियन से आता था, खत्म। लोकल बॉडी से आने वाला था, वो खत्म। आज प्रमुख का चुनाव कट्टे वाला लड़ेगा। नेता आएंगे कहां से? नेता वर्षों में पैदा होता है। एमएलए 5 साल में बन जाता है, और नेता पैदा होने में वर्षों लगते हैं। इस हिंदुस्तान के इतिहास को उठा करके देखिए, किसानों का नेता या तो सब छोटूराम पैदा हुए थे, या उनके 26 बरस बाद चौधरी चरण सिंह को लोगों ने नेता के रूप में स्वीकार किया था। और जब उसके बाद में चौधरी देवीलाल का नेता बनने का समय आया, उनको लोग स्वीकार करने लगे, तब तक उनका शरीर पूरा हो गया। और उसके बाद से किसान, हिंदुस्तान का किसान राजनीतिक नेताओं से विहीन है। कोई राजनीति में ऐसा नेता नहीं आया। चौधरी मुलायम सिंह यादव आए, चौधरी अजीत सिंह आए, पर समय की धारणा है। पढ़ने वाले बच्चे, लड़के हो चाहे लड़कियां, शराफत को पसंद करते हैं। माफ करना, आज भी शरीफों की तादाद ज्यादा है। अगर बेटे राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर मजबूत तो रहो, पर शराफत का तो आपको चोला पहनना पड़ेगा, शराफत का आचरण करना पड़ेगा। शरीफ अगर दिखोगे तब जाकर के काम चलेगा। अभी चुनाव था, मेरे खिलाफ चलाई वीडियो के सपा ने माफिया को विरोध किया, और वो दिखा पाए मेरे खिलाफ के 144 का मुकदमा के खिलाफ, धारा 144 कोर्ट में। हमने कहा बीजेपी के नेताओं को फोन करके शर्म करो, मेरी 7 पुस्तों पर एक 323 का भी आरोप भी है, 323 का मुकदमा है। मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ थाना फूटने का, दरोगा पीटने का, और पंकज के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वीडियो को पीटने का। दोनों खत्म हुए, उसका कोर्ट में चला नहीं, मेरा तो कोर्ट में गया, और उसका संज्ञान नहीं हुआ। मेरे को 4 दिन लगा मुझे डिस्चार्ज, तो मुकदमा ही नहीं है। तो दोस्तों, राजनीति में एक बार हमने अजीत सिंह जी के मामले में मैडम से बात की, सोनिया से। हमने कहा आदरणीय अजीत सिंह जी का एक मामला ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जब कोलेशन सरकार, हम कांग्रेस में, मुझे सुखद आश्चर्य, मैडम ने कहा मलिक जी आप सही कह रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह ट्रूली जेंटलमैन। दूसरे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करें कि ये शरीफ है, कुछ तो खूबी होगी। उन्होंने शराफत की बात की, ये अच्छा लगता है। जितना आप शराफत से चलोगे उतने राजनीति में लंबे चल पाओगे, जितना गुंडे से चलोगे उतनी जल्दी आपका पतन होगा। आपका चरित्र अगर गिर गया तो ना आप घर के रहोगे, ना राजनीति के रहोगे। कहीं हेल्थ इज वेल्थ, बट ये कहा जाता है इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, समथिंग इज लॉस्ट। If wealth is lost, nothing is lost. But if character is lost, everything is lost. इस बात को और एक फर्क करो हमेशा, जो मैं करता हूँ। मेरी ताकत यही है कि हमारी रगों में जो खून है वो कबीरों का है, इन्हें मत भूलना, और कबीरों की विरासत को जिंदा रखना। कबीरा कभी सरमाएदार के दर पर डोडी पर अपने सर नहीं झुकाता, कबीरा गरीब की झोंपड़ी में सिर झुकाता है। हम जानते हैं, हमें जो लोग चुनाव लड़ाते हैं वो 10-10 रुपये चंदे में दिया करते हैं। अब की बार तो सरकार के खिलाफ चुनाव जीत करके आया हूं, और मेरी जानकारी है आप ताज्जुब करोगे, ये सिसोदी का बैठा,
इनके गांव में थानेदार गया कि कैप्चर करो, और जो गरीब लोग मेरे साथ खड़े थे उनका मेरे ही थे। मीडिया बैठा इसलिए इससे आगे की बात नहीं कह रहा, कौन थे? मलिक साहब, हम तो कायल है चौधरी साहब के नाम पर आपने शपथ दी और चरण सिंह के नाम पे। अरे चौधरी चरण सिंह ना होता तो हम राजनीति में ना होते। और नहीं, जो आज चोर होकर के चलते वो भी ना होते। पूरा क्षेत्र कायल है, ये सारा का सारा देश। अब तो स्कूल में सच्चाई विराट छोड़ देते, लट बजाते, हमारा क्या काम है। तो दोस्तों, सिसोदी में जो गया थानेदार, उसने कहा घेर लो वोट। कैंडिडेट ने भी आकर के थानेदार को जो फोन करके कहा कि तू तो कह रहा था मैं कैप्चर करवा दूंगा, क्यों नहीं हो रहा? ये लोग मरने मारने को उतारू। अब राजनीतिक लोगों में 36 कौम ने वोट किया, इसीलिए हम जाति का नाम लेके खमेरे की बात करते हैं। पर जहां खमेरा ज्यादा था वह हरिंदर मलिक की हिस्सेदारी ज्यादा थी, जो कि चरण सिंह वादी हरिंदर था। हमने चौधरी चरण सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा, उसमें कोई कोताही नहीं की। और पुनः मैं आपसे कहता हूं, एक छोटी सी किताब है चौधरी चरण सिंह की लिखी हुई, शिष्टाचार। हालांकि वो ताले में बंद है, बुरा लगेगा जो साहब आपको। आप देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी को, चौधरी देवीलाल को अमर कर दिया। आप देखिए गणेश यादव को, मुलायम सिंह जी को अमर कर दिया। और आप देखिए अपने आप को, जिसके शिष्य कर्पूरी ठाकुर को उससे पहले भारत रत्न मिल जाए, और अब भारत रत्न को बड़ी उपलब्धि मान ले। स्वामीनाथन जैसे डॉक्टर साहब को मिले, जिसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के भारत रत्न का सम्मान बढ़ाया है, जो चरण सिंह का सम्मान नहीं बढ़ा। अगर ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा कोई रक्षक था तो वो था चौधरी चरण सिंह। उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति की, हमें पढ़ा के बताते थे बैठा करके कि जातिवादी मत बनना, पर अपने लोगों की मदद करना। वो हमेशा कमेरों के वकील रहे, गरीब के वकील रहे। और आज सच पूछो, छोटा ही नाम ले रहे चौधरी चरण सिंह का, छोला ले रहे भाई, खूब ले रहे, सुनते लोग ले रहे। आप उनकी पुस्तक नहीं करा सकते, कहीं बुक स्टॉल पर दे तो बिकवा दो, हम खरीद रहे। वो किताब दे तो हम छपवा लेंगे। वो किताब पढ़ करके अगर उसमें से आधा भी कोई नौजवान अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। ऐसी किताब है जिसे पढ़ करके, मैं भूल गया एक दिन बैठे थे श्री श्राम मोला जी के यहाँ, तो बहुत राजनीतिक लोग बैठे थे, और एमपी साहब लोगों का ये मानना था डिस्कशन के बाद कि चौधरी चरण सिंह वाज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ही इज ए सोशल लीडर, ही इज ए लीडर ऑफ अर्थ, और ही वाज जस्ट लाइक गॉड। सतपाल मलिक की वो बात सत्य है कि हमने धरती पर भगवान को देखा नहीं, पर चरण सिंह को देख करके हम तुलना करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि भगवान भी ऐसा ही होता होगा। इस आशा विश्वास के साथ कि अगली पीढ़ी इन महापुरुषों से, सर छोटू राम से, चौधरी चरण सिंह से, चौधरी देवीलाल से, और संघर्ष करना हो तो टिकैत से आदरणीय